वेट, अगर तुम क्लास 12 में हो एंड यू हैव टेकन कॉमर्स और तुम अभी तक बिना एक प्लान के पढ़ रहे हो, ट्रस्ट मी 95% स्कोर करना इम्पॉसिबल है। बिकॉज अब सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट्स निकाल दिया है एंड टेंटेटिव डेट शीट्स मतलब फाइनली डेट शीट समझो, बिकॉज असली डेट शीट में भी कुछ एक दो सब्जेक्ट से इधर उधर होंगे, बाकी एट ईज रहेंगे। बिकॉज अगर तुम इस बार का डेट शीट देखो तो पिछले साल भी जो हमारे मेजर बोर्ड एग्जाम हुए थे वो इन्हीं डेट्स के आसपास हुए थे। सो मेक श्योर कि अब तुम एक प्रॉपरली इन टेंटेटिव डेट शीट्स के हिसाब से पढ़ाई स्टार्ट करो। बिकॉज अब सितंबर एंड आ चुके हैं, अगर तुम अक्टूबर से काउंट करोगे तो अब बस तुम्हारे पास 4 महीने बचे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। एंड स्टिल इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी प्लान टू स्टडी, तुम बहुत पीछे हो दूसरे टॉपर बच्चों से। सो अगर तुम्हें 95% स्कोर करना है, सो यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर प्लान फ्रॉम अक्टूबर टू फरवरी इन ऑर्डर टू स्कोर 95%। और आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें यही बताने वाली हूँ कि कैसे अब यू आर गोइंग टू बकल अप एंड स्टडी अकॉर्डिंग टू अ प्लान, ताकि तुम मेरी तरह 95% अपने 12 बोर्ड एग्जाम में लास्ट के 4-5 महीने में पढ़कर स्कोर कर पाओ। चलो आज के इस वीडियो को पूरा देखना एंड मेक श्योर अगर तुम्हें कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना रिगार्डिंग एनी ऑफ द प्लान्स और टाइम टेबल्स। अब हम टेंटेटिव डेट शीट के बारे में बात करेंगे तो 17 फरवरी को एंटरप्रेन्योरशिप है, 18 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन है, 21 फरवरी को बिजनेस स्टडीज है, 27 फरवरी को पेंटिंग है, 9 मार्च को अप्लाइड मैथ्स है, 12 मार्च को इंग्लिश है, 18 मार्च को इकोनॉमिक्स है, 25 मार्च को इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिसेस है, 28 मार्च को अकाउंटेंसी है। यही सब्जेक्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों के होते हैं, इसलिए मैंने इसका एक प्रॉपर ऐसा डेट शीट सेग्रीगेट कर लिया है। तुम इसको नोट डाउन करके अपने घर में भी रख लो, अपने बड़े बड़े स्टिकी नोट्स दीवार में लगा लो। और आज जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, मेक श्योर तुम उसको भी स्टिकी नोट में लिख करके अपने दीवार में लगा लो, सो दैट यू फील मोटिवेटेड टिल फरवरी एंड स्कोर 95%। इस डेट शीट को देख करके तुम्हें ये तो अंदाजा लग गया होगा कि जो तुम्हारे कोर सब्जेक्ट्स है जैसे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या फिर मैथ्स भी बहुत लोगों का होता है, यही मेन सब्जेक्ट्स तुम्हारे परसेंट डिसाइड करेंगे और इनके ही बेसिस पे तुम्हें आगे अपनी फ्यूचर स्टडीज में और करियर बनाने में भी हेल्प होगा। बाकी जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स है फिजिकल एजुकेशन, आईपी, इवन दो इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स तुम्हारे मार्क्स बूस्टर है, पर तुम्हारे मेजर कॉमर्स सब्जेक्ट्स है अकाउंट्स, बीएसटी, इको एंड मैथ्स। ठीक है, सो ये 4 सब्जेक्ट्स में तुम्हें ज्यादा फोकस करना है। अगर तुम डेट शीट भी देखोगे तो ये सारी सब्जेक्ट्स तुम्हारी मार्च में ही है, तो तुम्हें ज्यादा कोशिश करना है कि बिजनेस स्टडीज के लिए बस तुम फरवरी में पढ़ लो। ठीक है, एंड बिजनेस स्टडीज तुम अपना सबसे पहला पेपर जब तुम जनवरी से तैयारी स्टार्ट करोगे एक्चुअल बोर्ड्स की तैयारी, तो तुम बिजनेस स्टडीज पे फोकस करोगे। ठीक है, बिजनेस स्टडीज तुम्हें पढ़कर साइड कर देना है, क्योंकि तुम्हारा फरवरी में एक ही मेन पेपर आएगा, दैट इज बिजनेस स्टडीज। पिछले बार के भी शेड्यूल में बिजनेस स्टडीज फरवरी में ही थी एंड बाकी सारा इंपॉर्टेंट पेपर्स मार्च में था। बाकी तुम्हारे जितना भी पेपर है, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो, अकाउंट्स हो, ये सब में एम्पल अमाउंट ऑफ गैप्स है। ठीक है, एंड ये तुम्हारा सब कुछ मार्च में हो रहा है, तो तुम्हें बिजनेस स्टडीज पढ़कर साइड कर देनी है एंड तुम्हें फिर फोकस करना है अपने इन 4 सब्जेक्ट में जो मार्च में हो रहे हैं। चलो अब मैंने ना तुम्हारे लिए एक डेली रूटीन बनाई है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। अब डेली तुम्हारा स्टडी प्लानर बेसिकली क्या होगा, अक्टूबर से लेकर के बोर्ड्स तक का ये डेली रूटीन तुम्हें बिल्कुल फॉलो करना है। ठीक है, चलो सबसे पहले मॉर्निंग। अब मॉर्निंग में तुम्हारा यूजुअली स्कूल होगा, स्कूल में तो छुट्टी होगी नहीं। ठीक है, तुम्हें स्कूल भी जाना होगा, तो तुम स्कूल के साथ साथ कैसे मैनेज करोगे वो देखो। सबसे पहले 45 मिनट्स बिफोर स्कूल हमेशा कोशिश करो कि स्कूल जाने से 2 घंटा पहले एटलीस्ट उठो और 1 घंटा तुम अकाउंट्स पढ़ो। तुम कोशिश करो कि तुम अकाउंट्स के ज्यादा थ्योरीज पढ़ो। थ्योरीज पढ़कर ये समझो कि अकाउंट्स में एंट्रीज कैसे होती है, अकाउंटिंग प्रोसेस क्या है। आई एम नॉट टेलिंग कि क्वेश्चंस बनाओ, थ्योरीज पढ़ो, मतलब कि सबके ट्रिक्स निकालो कि हाँ मैंने ये ऐसे किया, इधर ये अकाउंटिंग होगा, इसका ये ट्रिक है, डबल एंट्री सिस्टम। मेक श्योर कि 1 घंटा तुम सिर्फ थ्योरीज पढ़ो और तुमने जो भी पढ़ा है उसको तुम माइंड में बकल अप करो, उसके इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रिक्स निकालो। ठीक है, सबके ऐसे लूप होल्स निकालो 1 घंटा पहले, बिकॉज अब यहां से तुम्हारा दिमाग होना स्टार्ट होगा जब तुम स्कूल से 1 घंटा पहले उठकर पढ़ोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। और इस बीच में जब तुम अकाउंट्स पढ़ोगे ना तो मेक श्योर कि तुम करना कि स्कूल जाने से पहले तुम इकोनॉमिक्स के ग्राफ्स भी देख लो। अगर देखो तो कॉमर्स में तुम्हारे 2 ही थोड़े प्रैक्टिकल पेपर्स है, दैट इज अकाउंट्स एंड इको। ठीक है, जिनका मैथ्स नहीं है उनके लिए, जिनका मैथ्स है भाई दे आर जीनियस। ठीक है, तो तुम कोशिश करो कि सुबह अकाउंट्स के लूप होल्स निकालो, देखो कि भाई क्या कैसे होता है, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स पे ध्यान दो। ठीक है, एंड देन इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देखो और न्यूमेरिकल्स देखो, बस जस्ट अ ग्लांस। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो तुमने पढ़कर रखा है उसका ही ग्लांस, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में रहे एंड तुम स्कूल में भी एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील करो। ठीक है, अब नेक्स्ट, यूजुअली स्कूल आवर्स ना तुम्हारे 8 बजे से 2 बजे तक होता है। टच वुड मेरा स्कूल बहुत अच्छा था कि मेरी छुट्टी 11:30 बजे हो जाती थी और मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ सेल्फ स्टडी का टाइम होता था। ठीक है, तो अब जब तुम्हारा स्कूल आवर्स रहेगा 8 AM to 2 PM, तो उस बीच में तुम करने वाले हो सबसे पहली बात तो जो देखो, एक चीज मैं तुम्हें बता दूं, अ स्मॉल ट्रिक हियर, स्कूल में हर सब्जेक्ट्स पे ध्यान मत दो, बिकॉज स्कूल में ऐसे भी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, दिस इज अ फैक्ट। और अगर तुम भी इससे एग्री करते हो तो कॉमेंट सेक्शन में लिख दो। स्कूल में तुम बस उन्हीं सब्जेक्ट पे फोकस करो ना जो तुम्हें अच्छे से आते हैं, जो तुम्हें पढ़ने में अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चों को इको लगता है, कुछ बच्चों
बच्चों को अकाउंट्स लगता है, कुछ बच्चों को बीएसटी लगता है। तुम अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग स्कूल में अपना फेवरेट सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो, ताकि घर आकर तुम्हें वो पढ़ना नहीं पड़े और तुम अपना सिलेबस स्कूल के साथ ही कंप्लीट करते जाओ फॉर योर फेवरेट सब्जेक्ट्स। अब जब तुम स्कूल में रहोगे, मेक श्योर अपना फेवरेट सब्जेक्ट पे ध्यान दो। फ्री पीरियड अगर है ना, फॉर एग्जाम्पल फिजिकल एजुकेशन हो गया, पेंटिंग हो गया, या कोई टीचर कभी गलती से एब्सेंट है, तो कोशिश करो कोचिंग वाली चीज फ्री पीरियड में पढ़ लो, ठीक है। एंड अब जब तुम स्कूल से वापस घर आओगे, स्कूल से वापस घर आने के बाद तुम्हारा काम होगा कि तुम 1 घंटा के लिए सो, ठीक है। तुम 2 से 3 सो सकते हो, 3 बजे वापस उठो, अकाउंट्स उठाओ, ठीक है। उठते के साथ अकाउंट्स उठाओ, क्योंकि माइंड फ्रेश रहेगा। एंड मेक श्योर कि अब जितना तुमने टर्म 1 एग्जाम्स में पढ़ लिया है उसको दोबारा मत पढ़ो, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग में है। जो तुमने नहीं पढ़ा है, स्टार्ट स्टडीइंग दैट। अगर मैं सजेस्ट करूंगी तो स्टार्ट स्टडीइंग बुक नंबर 2, दैट इज शेयर्स एंड डिबेंचर। कोशिश करो कि अब जैसी मेरी ये वीडियो देख रहे हो, कल या परसों से शेयर्स और डिबेंचर पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ज्यादा देर नहीं पढ़ना है, 3 से 5 पढ़ना है, ठीक है। 3 से 5 शेयर डिबेंचर पढ़ो 2 घंटा, ठीक है। बेसिकली अभी तो शेयर्स पढ़ोगे, डिबेंचर इज दी सेकंड चैप्टर इन सेकंड बुक, ठीक है। तो शेयर्स पढ़ो, शेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाओ। अब मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि शेयर्स के लिए टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस इनफ है, उससे तुम बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। एंड सेकंड बुक इज द मोस्ट स्कोरिंग बुक आई वुड से, और मुझे भी सबसे मजा आता था सेकंड बुक बनाने में, क्योंकि मैंने वो ट्रिक से पढ़ी थी। इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि अब तुम सेकंड बुक स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो तुम स्कूल से आओगे, 3 बजे तक रेस्ट करोगे, 3 बजे के बाद 3 से 5 अपना बुक नंबर 2 पढ़ोगे, ठीक है। चलो, करना क्या है, जब तुम घर आ गए तो तुमने ये कर लिया, ठीक है। अब 5 बजे से हो सकता है कि तुम्हारा कोचिंग हो, ठीक है। अब देखो तुम ना अपने टाइम्स को मैंने जैसे जैसे बताया है उस अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। जिनका कोचिंग 5 बजे से है, ठीक है, वो क्या करेंगे कि 5 बजे जो मैं बता रही हूँ वो करेंगे, और जिनका कोचिंग पहले ही है, लाइक 3 से 5 है या कुछ, तो वो टाइम्स को अलग अलग कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जो मैं 5 बजे के बाद बता रही हूँ वो आप 5 बजे से पहले कर लेना, ठीक है। तो जिनका भी कोचिंग 5 बजे के बाद है, ठीक है, या ट्यूशन है या व्हाटएवर है, तो आप कोचिंग ट्यूशन में जाओ, और कोचिंग ट्यूशन में उन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो ना जिसमें आप अटकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको इको बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ती, आपको अकाउंट्स बिल्कुल समझ नहीं आता, तो आप कोचिंग में वही सब्जेक्ट्स पे फोकस करो। लाइक जब मैं ट्यूशन पढ़ती थी, मेरा सिर्फ अकाउंट्स का ट्यूशन था, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, और मेरे 7 दिन ही क्लास होते थे, 1 महीने में 7 दिन, ठीक है। तो मैं ट्यूशन में ना सिर्फ वही टॉपिक करती थी जिसमें मैं अटकती थी, ठीक है। मैं अपने टीचर को नहीं बोलती थी मुझे ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो, ये भी पढ़ा दो। जिस टॉपिक पे अटको वही कोचिंग और ट्यूशन पे करो। जो टीचर पढ़ा रहा है उस पर उतना ध्यान मत दो, बिकॉज अल्टीमेटली वो लोग स्पीड जाते हैं और तुम्हारा दिमाग इतना स्पीड प्रोसेस नहीं कर सकते, तुम अपनी ही स्पीड से जाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि जो तुम अटक रहे हो वो तुम कोचिंग में क्लियर करके आओ। जब तुम कोचिंग से वापस आओगे, कोचिंग में जो भी पढ़ा है उसको सबसे पहले 1 घंटे आकर रिवाइज करोगे। अब तुम जितने बजे भी कोचिंग से आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 7 बजे आ गए तो 7 से 8 जो कोचिंग में पढ़ा उसको रिवाइज करो, जहां पे जिस टॉपिक पे अटका कोचिंग वालों ने समझाया उसको रिवाइज करो, ठीक है। एंड देन मेक श्योर कि तुम 8 से 9 1 घंटा बिजनेस स्टडीज या इकोनॉमिक्स दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ो। तो अब तुम्हें एक दिन में 2 सब्जेक्ट्स पे ही फोकस करना है, अकाउंट्स इको या फिर अकाउंट्स बीएसटी। अकाउंट्स विल बी नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट, ठीक है। अकाउंट्स के साथ या तो इको रखो या तो बीएसटी रखो, अल्टरनेट डेज लेकर के चलो। इको का नंबर ऑफ डेज ज्यादा लेकर चलना, बीएसटी 2-3 दिन काफी है। अब इको पढ़ो। अब जब इको पढ़ने बैठोगे तो मेक श्योर कि इको के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ना, क्योंकि सीबीएसई पेपर हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही सेट करती है, ठीक है। तो जब भी बुक लेकर के पढ़ो, संदीप गर्ग या वीके ओरी, ठीक है, बुक लेकर के बैठो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी साथ लेकर के बैठो, जैसे मैंने तुम्हें रेकमेंड किया है एड्यूकार्ड की बुक्स, ठीक है, क्योंकि वो ना थोड़े अफोर्डेबल है, इसीलिए मैंने वो रेकमेंड किया आपको, ठीक है। क्योंकि जो लोग ओसवाल नहीं परचेज कर पा रहे थे, दे कैन गो विद एड्यूकार्ड, ठीक है। अगर ओसवाल है तो भी वेल एंड गुड। तो क्वेश्चन बैंक लेकर के बैठो। देखो सीबीएसई हर बार क्या पूछती है, उसके अकॉर्डिंग अपना इको का सिलेबस कंप्लीट करते जाओ। न्यूमेरिकल्स जितना हो सके प्रैक्टिस करो, अपना हाथ बैठा लो, ठीक है। दैट्स इट। ये तुम्हारा एवरीडे का ऐसा प्लान रहेगा। अब तुम इसको अपने अकॉर्डिंग मेक श्योर कर लेना। और अब ये जो मैंने तुम्हें बताया है ना, ये टाइम टेबल प्लीज अपने दीवार वगैरह में चिपका लो, और आज से मोटिवेटेड रहो। बड़े बड़े अपने पोस्टर्स लगा लो, ठीक है। अपना ये बनाओ भाई, विजन बोर्ड बनाओ कि आई वांट टू बी अ टॉपर, आई वांट टू स्कोर 95%। मैंने ये सब कुछ अपने 12 बोर्ड एग्जाम में अपने दीवार में लिख लिख कर रखा था। दैट्स व्हाई आई डिड इट, क्योंकि वो मेरे सबकॉन्शियस में बैठ गया था। येस, आई हैव टू स्कोर, आई हैव टू बिकम 95% स्कोरर, आई वांट टू बिकम द टॉपर। दैट्स व्हाई आई डिड इट, ठीक है। और हर दिन 2 सब्जेक्ट मैं भी पढ़ती थी, इसलिए मैं आपको भी बोल रही हूँ, बिकॉज 2 सब्जेक्ट इनफ है। 3 सब्जेक्ट में हौच पौच हो जाता है, आप मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। संडेज को यू विल टेक द टेस्ट, ठीक है, जो तुमने अभी पूरे वीक 5 डेज में पढ़ा। एवरी संडे विल बी योर टेस्ट डे, एंड एवरी सैटरडे तुम वो सब्जेक्ट पढ़ोगे जो तुमने पूरे वीक नहीं पढ़ा था। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश या फिजिकल एजुकेशन, क्योंकि अगर डेट शीट देखोगे तो जिनका भी एंटरप्रेन्योरशिप और फिजिकल एजुकेशन है वो बैक टू बैक है, तो वो क्लैश कर रहे हैं। तो कोशिश करना कि सैटरडेज को ऑल्टरनेट सैटरडेज, एक दिन तुम पढ़ो इंग्लिश, एक दिन फिजिकल एजुकेशन, एक दिन एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ऐसे करके अभी से तुम्हारा सारा सब्जेक्ट का सिलेबस मैनेज होते जाएगा। एग्जाम के टाइम पे तुम्हें बर्डन नहीं लगेगा, अरे ये नहीं पढ़ा, अरे वो नहीं पढ़ा, ठीक है। तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये था तुम्हारा एक डेली प्लानर। गाइस
इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर तुम्हारे टर्म 1 एग्जाम्स अच्छे नहीं गए हैं तो प्लीज़ उस गिल्ट में मत बैठना, बिकॉज टर्म 1 से ही तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें क्या पढ़ी हुई चीज़ें समझ आ रही है या तुम्हें क्या समझ नहीं आ रही है। अब मैं तुम्हें एक और चीज़ बोलूँगी, अगर तुम्हारे पास कोई भी पेड बैचेज है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, ठीक है, क्योंकि सब अपनी जगह पे मेहनत करते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आपको समझ किससे आ रहा है। अगर तुम्हारे पास कोई भी पेड बैचेज है और तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि वहाँ पे क्या पढ़ाई हो रही है, वो बहुत स्पीड जा रहे हैं, स्कूल में तो ऐसे भी कुछ समझ नहीं आते क्योंकि स्कूल के टीचर्स भी बहुत स्पीड जाते हैं, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही है कि स्कूल कोचिंग में क्या पढ़ाई हो रहा है, आई एम ओपन फॉर यू पीपल। मैं मंजिल बैचेस में तुम्हें पढ़ाती हूँ अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इंग्लिश, एंड करेंटली अभी मंजिल बैच में हम डिसोल्यूशन चैप्टर कर रहे हैं। हमारा डिसोल्यूशन चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट बुक नंबर 2। सी मोस्ट ऑफ यू ऑल टोल्ड मी दैट आई हैव जस्ट अ पास आउट, ठीक है, मैंने तो अभी 12th दिया है, हाउ आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर, हाउ आई एम टीचिंग स्टूडेंट्स। मैं अपनी तारीफ खुद नहीं करूंगी, ठीक है। अभी टर्म 1 एग्जाम्स हुए, जो बच्चे मेरे बैच में पढ़ते हैं उनके भी टर्म 1 एग्जाम्स हुए, ठीक है। मैं उनका यहाँ पे टेस्टिमोनियल्स डाल दे रही हूँ कि उनको मुझसे पढ़कर कैसा लगता है। आप ये वीडियो खुद देख लो कि उनको कैसा लग रहा है, उनके रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। हेलो फाहिमा दी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपके वजह से मेरा टर्म 1 का सारा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया, जेन्युइनली थैंक यू सो मच। पहले मुझसे अकाउंट्स बिल्कुल भी नहीं होता था, बट अब अकाउंट्स मेरे लिए बहुत ईजी सब्जेक्ट हो गया और अकाउंट्स के अब एक एक क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड आई विल टॉक अबाउट माई टर्म 1 एग्ज़ाम जो बहुत अच्छे गए हैं। द रीज़न इज़ अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ यू। फर्स्ट आई विल टॉक अबाउट द सब्जेक्ट अकाउंटेंसी विच वॉज लाइक आई एम ब्लेस्ड। जो मैं क्वेश्चंस पहले नहीं कर पाती थी सॉल्व, इतना प्रॉब्लम्स फेस करती थी करने में, एंड नाउ आई कैन प्राउडली सी दैट आई कैन डू द क्वेश्चंस बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट, गाइडेंस एंड एवरीथिंग। लाइक आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो एंड योर सॉल्विंग टेक्निक्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, लाइक आपकी गाइडेंस बहुत हेल्प करती है हम लोगों को। एंड मेरे से एंड मेरा जो BST और इंग्लिश था वो मेरे को जल्दी चीज़ें याद नहीं होती थी। थ्योरी सब्जेक्ट ऐसा मुझे बहुत डिफ़िकल्ट लगता था और अब वो भी इजी हो गया। लाइक आपके पढ़ाने के तरीके से 70 to 80% थ्योरी क्लास में ही कवर हो जाती है, क्लास में ही चीज़ें याद हो जाते हैं। सो थैंक यू सो मच दीदी हमें पढ़ाने के लिए, थैंक यू। हाय फाहिमा दी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। एंड पहले मेरे को अकाउंटेंसी, इंग्लिश, BST में प्रॉब्लम होती थी। अकाउंटेंसी में कौन सा क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है उसमें प्रॉब्लम होती थी, इंग्लिश में थोड़ा एक्सप्लेनेशंस में प्रॉब्लम होती थी, समझ में नहीं आता था। एंड BST में मेरे को केस स्टडीज़ में प्रॉब्लम होती थी, कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है उससे, बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड एंड आई होप सो कि मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आएंगे आपसे पढ़ के, एंड थैंक यू वेरी मच। हेलो गाइस, मैं माही, क्लास 12 कॉमर्स से। मैंने मंजिल बैच से जब से क्लास की है, जब से मुझे पढ़ाई में और मार्क्स मेरे बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। फ़िलहाल मेरी एक एग्ज़ाम हुई थी अभी क्वार्टरली मेरे स्कूल में, मुझे बिज़नेस, अकाउंट और इंग्लिश में बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं। मुझे अकाउंट में 80 में से 79 आए हैं और वो मैंने दीदी के नोट से और मंजिल बैच से जो भी मैंने क्लासेस ली थी, वीडियोस देखी थी दीदी की, मुझे उनसे इतना अच्छे से सब क्लियर हुआ कि मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊँगी। मतलब दीदी ने मुझे एक बार 2 बार समझा देते हैं, उसके बाद मुझे इतने अच्छे से क्लियर होता है, इतना अच्छा मुझे स्कूल में भी नहीं होता है। मैं एक बार पढ़ाई करती हूँ, उसमें मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, यू जस्ट टेक 1 डेमो क्लास फ्रॉम मी। स्पेशली बच्चों को अकाउंट्स में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अभी रिसेंटली मेरे कमेंट सेक्शन फ्लडेड है इस मैसेज से कि दीदी अकाउंट्स नहीं हो पा रहा है, हम ब्लैकआउट हो जाते हैं अकाउंट्स देखते के साथ, क्वेश्चंस नहीं समझ आते हैं कैसे बनाते हैं। तो मैं आपको अकाउंट्स का एक डेमो वीडियो भेज दूंगी, हाउ डू आई टीच, एंड यू आर फ्री टू ज्वाइन माई बैच। अगर आपको अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज और इंग्लिश में 100 out of 100 स्कोर करना, और ये तीनों सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं बहुत अफोर्डेबल पेमेंट पे, जस्ट ₹1000 अ मंथ में आप ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ पाते हो, ठीक है, जिसमें आप 100 out of 100 चुटकियों में स्कोर कर लोगे। एंड दीज आर प्रूवन, आप मेरे स्टूडेंट्स के टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। और जहां तक बात रही स्टडी प्लानर की, मैंने आपको आपका स्टडी प्लानर बता दिया कि आपको स्कूल के साथ अब कैसे अपने कोचिंग के साथ अपना एक प्लान रखना है। हर दिन अकाउंट्स के साथ एक सब्जेक्ट लेकर चलना, अकाउंट्स इज अ नॉन नेगोशिएबल सब्जेक्ट्स। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अब टर्म 1 एग्जाम्स के बाद आप कौन कौन से चैप्टर्स पे फोकस करोगे, ठीक है।
सबसे पहला अकाउंट्स में यू विल स्टार्ट विद बुक 2 शेयर्स एंड डिबेंचर। इकोनॉमिक्स में मेक श्योर कि जितना तुमने टर्म 1 में कर लिया है इंडियन और मैक्रो मिला करके तुम उसके बाद की चैप्टर्स करो। अब मुझे नहीं पता तुम्हारे एग्जाम्स में कितना आए थे, सो तुम अपने से फिगर आउट कर लेना। जो पढ़ लिया है उसको नहीं करना है, जो नहीं पढ़ा है उसको करना है। बिजनेस स्टडीज में मेक श्योर कि अब तुम डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग के साथ साथ बुक 2 पे शिफ्ट करो, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अभी मत पढ़ना, मेक श्योर तुम पहले फाइनेंशियल मार्केट करो, उसके बाद तुम मार्केटिंग मैनेजमेंट करो एंड देन कंज्यूमर प्रोटेक्शन करने के बाद तुम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज अ टफ चैप्टर, ठीक है। एंड अगर तुम्हें मंजिल बैच ज्वाइन करना है, यू आर फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है। तो मुझे इंस्टाग्राम लर्न विद फाइमा में डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैम मंजिल बैच आई वांट टू एनरोल और व्हाटएवर, ठीक है। तो वहां से डायरेक्टली मंजिल बैच पे ज्वाइन कर सकते हो। ट्रस्ट मी, यू विल डेफिनेटली से कि इट वाज वर्थ ज्वाइनिंग मंजिल बैच एंड तुम्हारे रिजल्ट्स विल स्पीक लाउडर देन व्हाट आई टॉट यू, ठीक है। दैट्स ऑल, आज के वीडियो के लिए इतना ही। अब मेरे कॉमर्सियंस, तुम्हारे पास अब एक क्लियर रोड मैप है, डेट शीट सामने है, मैंने तुम्हें अब तुम्हारा एक डेली प्लानर बता दिया है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ भी ऐसा खुद के लिए टाइम टेबल्स चाहिए तुम्हारे इसके अकॉर्डिंग, तुम्हारे शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग, देन तुम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैम टाइम टेबल, मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें एक टाइम टेबल बता दूंगी कि तुम्हें कैसे पढ़ना है। बल्कि ये तो मैंने एक कॉमन टाइम टेबल बनाया क्योंकि बच्चों की यूजुअली स्कूल टाइमिंग्स और कोचिंग टाइमिंग्स यही होते हैं, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉज अ स्टूडेंट लास्ट ईयर तक, ठीक है। करेंटली आई एम परस्यूइंग फॉर CA बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टूडेंट डिड आस्क मी दैट व्हाट आर यू डूइंग आफ्टर योर 12th, सो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर CA, ठीक है। देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है एंड क्या नहीं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अब डेट शीट तुम्हारे सामने है, क्लियर रोड मैप है, अब कैसे पढ़ना है वो मैंने तुम्हें बता दिया, कैसे कैसे टाइम मैनेज करना और कैसे तुम एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। थ्योरीज, अकाउंट्स का थ्योरी जो मैंने तुम्हें स्कूल से 1 घंटा पहले पढ़ने बोला है, वो ना कोई भी बच्चा फोकस नहीं करता है, वो टॉपर ही करता है। तो मैंने आज तुम्हें ना एक टॉपर सीक्रेट बताया है जिससे टॉपर्स अकाउंट्स में 100 स्कोर कर पाते हैं। मैंने 93 आउट ऑफ 100 स्कोर किया बिकॉज ऑफ यू सिली मिस्टेक्स एंड टफ चेकिंग, क्योंकि मुझे 97 आ रहे थे, पर बिकॉज दिस टाइम द पेपर वॉज क्वाइट चेक्ड टफ, इसीलिए मुझे 93 आ गए। बट तुम 100 स्कोर कर सकते हो एंड आई वुड बी रियली हैप्पी कि तुम 100 स्कोर करोगे, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। डेट शीट सामने है, टेंटेटिव डेट शीट्स आ गई, उसको फाइनल डेट शीट ही समझो, इस प्लान के अकॉर्डिंगली वर्क करो। बैचेस या कोचिंग में कुछ नहीं समझ आ रहा है, स्विच, क्योंकि अभी हाई टाइम है। ये मत सोचो हमने इधर पैसे लगा दिए उधर पैसे लगा दिया, रिजल्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है, स्विच करो या खुद से पढ़ो, ठीक है। सो बाकी तुम ये प्लान फॉलो करो। मैंने तुम्हें ये भी बता दिया कि अब तुम्हें कौन से चैप्टर्स पे यूजुअली ज्यादा फोकस करना है और कैसे एक टाइम टेबल फॉलो करना है। नहीं समझ आ रहा है, टाइम टेबल के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर दो, मैं तुम्हारे अकॉर्डिंग टाइम टेबल बना करके भेज दूंगी। मैं इतना ही कर सकती हूँ एंड आई रियली विश ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि तुम बोर्ड्स में बहुत अच्छा करोगे। टेंटेटिव डेट शीट्स आ गई है, बस अब इसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि हाई टाइम है टू बकल अप योर सीट बेल्ट्स, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो अच्छी लगी तो आज की वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जिनका भी क्लास 12 बोर्ड्स है या वो बहुत परेशान है, ठीक है। प्लस सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन प्रेस कर देना ऐसी और भी अपडेट्स के लिए। चलो बाय क्यूटीज एंड थैंक यू फॉर 7000 फैमिली। वी आर नाउ 7000 सब्सक्राइबर्स स्ट्रॉन्ग।